नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को एकादशी के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी की कथा और महात्मा का श्रवण करेंगे। पितृपक्ष में पड़ने वाली यह विशेष एकादशी जो पितरों को प्रसन्नता देती है और पितरों को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराती है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक ऐसे आध्यात्मिक और सकारात्मक वीडियोज पहुंच सकें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस संसार में प्रत्येक जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोगों की ओर रहती है, परंतु भगवत सन्निधि के लिए भोगों से वैराग्य होना ही चाहिए। संसार के सब कार्यों को करते हुए भी कम से कम पक्ष में एक बार हम अपने संपूर्ण भोगों से विरत होकर स्व में स्थित हो सकें और उन क्षणों में हम अपनी सात्विक वृत्तियों से भगवत चिंतन में संलग्न हो जाएं। इसी के लिए एकादशी व्रत का विधान है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म किसी भी स्थिति में त्यागने योग्य नहीं होते हैं, बल्कि कर्तव्य रूप में इन्हें अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में भी तप के अंतर्गत व्रतों की महिमा बताई गई है। सामान्यतः व्रतों में सर्वोपरि व्रत एकादशी व्रत कहा गया है। जैसे नदियों में गंगा, प्रकाशक तत्वों में सूर्य, देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता बताई जाती है। एकादशी व्रत के करने से सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति भी होती है। आइए अब हम सब भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अपना ध्यान लगाकर आश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा एवं इसके महात्मा का श्रवण करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। महाराज युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महेशमतीपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने ही में देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुँचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गईं। देवर्षि अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ सुनो,
मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्र चित्त हो एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुँह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से यह मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः शोभोच्चे पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावें। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई, बंधु, नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान श्री हरि विष्णु के बैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। हे कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। राजा इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान श्री हरि विष्णु के बैकुंठ धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत के महात्मा का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार पितृपक्ष में अश्विन माह में पितरों की प्रसन्नता के लिए और पितरों को बैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाता है। जो भी व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है, उसके पितर स्वर्गलोक में प्रसन्न होते हुए आशीर्वाद देते हैं और व्रत करने वाले मनुष्य को भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। हम सब पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे। हमारे घरों में सुख,
समृद्धि, संपन्नता, प्रसन्नता का वास रहे। इन्हीं ही शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।